यह जो भागवत है ये परमात्मा का पूर्ण शरीर है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। भगवान कृष्ण का वाणीमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। जब परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उनके पास उद्धव जी आए और बोले, भगवान आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो और आपके जाने के बाद हम सब लोग और यह जीव कैसे जिएंगे। तब भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और भागवत में समावेश हो गई। तो जो यह भागवत है ये परमात्मा का स्वरूप है। और भागवत में जो अभी तक हम कथा सुन रहे थे वो सारा भागवत का भगवान का नीचे का हिस्सा था। जो भागवत का 10वां स्कंद है वो है परमात्मा का हृदय। और 10वें स्कंद में जो ये रास के 5 अध्याय हैं वो है भगवान के 5 प्राण, जिन्हें कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और इसमें भी जो मुख्य प्राण है वो है मेरा गोपी गीत। एक बार परमात्मा के मन में आया कि मेरे जो जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के भक्त हैं, कौन कौन से भक्त, कि साधन सिद्धा, मुनि सिद्धा, मत्स्य कन्या, गंधर्व कन्या, दंडकारण्य के ऋषि और जितने भी साधु संत हैं, जब भी परमात्मा का अवतार होता है और जब भी परमात्मा को देखते हैं तो अपने मन में ऐसा भाव लाते हैं कि हमें परमात्मा की सेवा करने का मौका कब मिलेगा। तो आज अपने उन्हीं भक्तों के मन की मनोकामना को पूर्ण करने हेतु परमात्मा आज सबके साथ रासलीला करेंगे। तो जैसे ही परमात्मा के मन में रास का भाव आया तभी वहां पर एक पुरुष आ गया जिसे कहते हैं कामदेव। और कामदेव कहता है, भगवान मैंने अपने प्रहार से ब्रह्मा जी महाराज को परास्त कर दिया, भगवान शंकर को परास्त कर दिया, नारद जी को परास्त कर दिया, लेकिन आज तक मैं तुम्हें परास्त नहीं कर पाया। क्योंकि जब तुम राम बन करके आए थे तब तुम मर्यादा में थे, लेकिन आज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो जब परमात्मा ने उस कामदेव की ऐसी वाणी को सुना तो परमात्मा बोले, कामदेव बताओ तुम कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का या किले का। तब कामदेव कहता है, भगवान मुझे बताइए तो सही कि मैदान का युद्ध कौन सा होता है और किले का कौन सा होता है। तब भगवान कहते हैं, जो पत्नी का सहारा लेकर अगर काम से विचलित कर दो तो उसे तो किले का युद्ध कहते हैं, और लेकिन असंख्य गोपियों के मध्य अगर कोई पुरुष हो उसे मैदान का युद्ध कहते हैं। तब परमात्मा से कामदेव कहता है, भगवान मैंने किले के युद्ध तो बहुत किए हैं, आज मैं आपसे मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। और जब भगवान ने उस कामदेव की ऐसी वाणी को सुना तो अपने भक्तों के भाव को याद करते हुए, उन भक्तों की कामनाओं को याद करते हुए आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विस्फुरतो मनश्चक्रे योग माया मुपासितः। भगवान पिता रात्रि, भगवान किसे कहते हैं, भगवान माने होता है ऐश्वर्य और वान माने होता है स्वामी। जो इस त्रिलोकी के संपूर्ण ऐश्वर्य का एकमात्र स्वामी हो उसे भगवान कहते हैं।
आज भगवान ने अपने मन में उन अपने प्रिय भक्तों के मन को ध्यान करते हुए उन रात्रियों का आवाहन किया। किन रात्रियों का? जो लीला परमात्मा अपने गोलोक धाम में अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए करते हैं, उसी लीला के लिए आज परमात्मा विश्वरंतु मनश्चक्रे आज अपने मन का आवाहन करते हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं, भगवान क्या परमात्मा के मन नहीं होता? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परमात्मा तो यमुना शुभ्रू, परमात्मा बिना मन वाला होता है। तो विश्वरंतु मनश्चक्रे आज परमात्मा ने अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए अपने मन का आह्वान किया। और क्या किया? योग मायाम उपाश्रितः, और योग माया को आशीर्वाद दिया, यह आदेश दिया कि इस त्रिलोकी में जाकर के आप बैठ जाओ और 6 महीने की रात्रि कर दो। इस पूरे ब्रजमंडल की कमान आप अपने हाथ में ले लो, किसी को पता ही नहीं चले कि कौन कहां पर है। और आज परमात्मा अपनी बंसी में एक बीज मंत्र का निनाद करते हैं, और जिसने भी उस बंसी के धुन को सुना आज उसको ऐसा लगता है जैसे परमात्मा मुझे ही बुला रहे हैं। क्या? तो जो गोपी जिस काम को कर रही थी उसने उस काम को वहीं पर छोड़ा और बंसी की आवाज सुनकर के कन्हैया से मिलने के लिए चल दी। हम लोग कहते हैं कि परमात्मा ने यह रासलीला नहीं काम लीला की थी। तो प्रभु प्रेमी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस समय परमात्मा ने यह लीला की थी, परमात्मा की आयु 7 वर्ष और 5 महीने की थी। क्या हमारे घर में कोई 7 साल का बालक अपनी बहन के साथ बेटी के साथ बैठ जाए तो हम ऐसा ही बोलेंगे? अब थोड़ा नया जमाना आ गया है, 10-10 साल के बच्चे नंगे ही घुमा करते थे। अगर हमारे घर का कोई बच्चा 7-8 साल का अपनी बहन के साथ में नाचे तो क्या हो गया? और आप हम लोग इस लीला में शंका करते हैं। वह परमात्मा है और परमात्मा की लीला में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। पाक सुर सर समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। रवि पावक सुर सर की नाई। अब मैं आपने पूछना चाहता हूँ कि हम गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं, हम गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां से हमने एक कमंडलू में जल लिया और हम अपने घर पर आ गए और घर पर उस कमंडलू को अपने दरवाजे के सामने रखकर अपने घर का गेट खोल रहे हैं। तब तक एक कुत्ता आकर के उस गंगा जल में मुंह मार देता है। तो प्रभु प्रेमियों मैं पूछता हूं, क्या आप उस जल से पूजा करोगे? जिस जल में गंगा जल में कुत्ते ने मुंह मार दिया, क्या आप उस जल से पूजा करोगे? क्यों? वो भी तो गंगा जल ही है। लेकिन जब हम गंगा में स्नान करते हैं उसमें तो पूरा का पूरा सुअर बह जाता है, कुत्ता बह जाता है, फिर भी हम क्या कहते हैं? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो जो सामर्थ्य गंगा जी में है वह सामर्थ्य उस गंगा जी के अंश में नहीं है। तो जो सामर्थ्य परमात्मा में हो सकती है वह सामर्थ्य इस परमात्मा के अंश में नहीं हो सकती है। मेरे प्रभु प्रेमियों,
आज जब उन ब्रज की गोपियों ने उस परमात्मा की बंसी को सुना तो दुहंतो व्ययो कश्चिद दोहम हित्वा समोसकः शुश्रूषन्ति पतेन काश्चित् नन्तोपास्य भोजनम्। जो अपनी गाय को दो रही थी वो गाय को छोड़ करके भाग आई है। जो अपने पति को भोजन कर रही थी वो अपने पति को बीच से भोजन करा के भाग आई है। किसी कवि ने क्या सुंदर कहा है, दाल में दूध अंगार में चावल, दाल में दूध अंगार में चावल, साग बघार के गोबर डारो, साग बघार के गोबर डारो, खीर में नौनो मिलाई गई, खीर में नौनो मिलाई गई, और पानी मांगो तो हो पात्र दे मारो, हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, और रुकवे की कही खाई गयो कारो, रुकवे की कही खाई गयो कारो। ऐसी नारी ते रड़ुआ भले, ऐसी नारी ते रड़ुआ भले, प्रभु जाहि रखो याहि मोहि संवारो, ऐसी ही नारी ते रड़ुआ भले, प्रभु जाहि रखो चाहि मोहि संवारो, जाहि रखो चाहि मोहि संवारो। आज ब्रजवासी कहता है, भगवान मैंने इससे जो गोपी भोजन अपने पति को करा रही थी उसने कहा, अरे सुनती है थोड़ा सा दाल में नमक कम है, ला करके नमक दे दे, लेकिन दाल में नमक की जगह ला करके शक्कर डाल दी, और जो चूल्हे पे खीर बन रही है उसमें शक्कर की जगह ले जा करके गोबर डाल दिया। और पता नहीं वह कहता है, भगवान वो तो चली गई, जाने कौन कौतुकी पुकारो है। तो मैं पूछता हूँ, हे प्रभु प्रेमियों, जहाँ पर वासना प्रधान होती है वहाँ पर श्रृंगार प्रधान होता है, और जहाँ पर प्रेम प्रधान होता है वहाँ पर श्रृंगार नहीं देखता मेरे परमात्मा। परमात्मा यह नहीं देखता कि तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने पैसे वाले हो, तुम कितने गुणवान हो। परमात्मा देखता है तो सिर्फ यह देखता है कि तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम कैसा है। और एक गोपी अपने घर को लेपन कर रही थी, तो लेपन करते करते उन्हीं गोबर के हाथों से परमात्मा से मिलने के लिए चल दी है। लिम्पन्त्य प्रमजोन्त्यन्या अञ्जन्त्य चास्य भोजने व्यस्त्रस्त्र वस्त्राभरणा कश्चित् कृष्णान्तिको ययो। आज गोपियों की क्या स्थिति हो गई है, कोई अपने आंख में काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगा लिया है और दूसरी में काजल लगा नहीं है। गौंसी सुनी और चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने घर पर बैठी हुई है और जैसे ही चलने के लिए होती है उसका पति कहती है, कहाँ जा रही हो? वह कहती है, आज मेरा सच्चा पति मुझे बुला रहा है। उस पति ने, उस ब्रजवासी ने गेट लगा दिया और उस गोपी ने कहा, मेरा प्रेम, मैं तुम्हारी पत्नी इस शरीर से हूँ, ये शरीर तुम्हारे पास है, इस पे शहद चाटो चाहे नमक डाल के चाटो, मैं तो चली अपने गोविंद से मिलने। और उसने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय कर दिया। जब परमात्मा ने यमुना के तट पर चारों तरफ से गोपियों को आते हुए देखा तो परमात्मा ने जब गोपियां आ गईं तो उनसे कहा, हे गोपियों, आप यहाँ पर क्यों आई हो?
स्वागतम वो महाभाग प्रियम क्यों करवाणि वह प्रियस्या नामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आप यहाँ इतनी रात्रि के समय क्यों आई हो? क्या आपने आज तक कभी रात्रि के समय यमुना और जंगल नहीं देखा था, उसको देखने आई हो क्या?